नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। अभी मंदिर से आए, थोड़ा सा विलम्ब हो गया। देखो, दीपावली अवकाश में हमारी 2 क्लास बीच में नहीं हो पाई हैं और अब हम उसके पूर्व की क्लास से कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। भारतीय ज्योतिष विद्या में जन्म पत्री, जन्म कुंडली किस प्रकार बनाते हैं, ये बात इस पर हम लोग ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और हमने जो जन्म स्थान भोपाल में समय प्रातः 9 बजे 22 अक्टूबर 2020 का जातक लिया है, उसी बच्चे की हमने अंतर्दशा निकालना सीखा था। सभी ग्रहों की, माने 9 ग्रहों की महादशा में अंतर्दशा किस प्रकार हम निकालेंगे, ये बात शुक्र ग्रह की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा निकाल करके और उसका चक्र व्हाइट बोर्ड पर बनाकर हमने आपको शेयर किया था और आप लोगों ने अच्छा अभ्यास किया है। शेष ग्रहों की अंतर्दशा, सभी सूर्य चंद्र आदि की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा निकालने के लिए और उनका चक्र तैयार करने के लिए आपसे हमने अपेक्षा की थी। आपने कर लिया होगा। जिन्होंने अपना करके हमें व्हाट्सएप पर शेयर किया है, उनको हमने चेक करके बता दिया है और प्रायः सभी लोग अच्छा कर रहे हैं। अब उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। शुक्र ग्रह की महादशा में जो हमने अंतर्दशा चक्र लिखा है, उसमें पहले हमने ऊपर पड़ी लाइन में, आड़ी लाइन में ग्रह लिखे हैं शुक्र से शुरू करके। शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु। और ऊपर से नीचे खड़ी लाइन में पहले खंड में हमने लिखा वर्ष, माह, दिन। माने ग्रह के नीचे हमने उसकी जो अंतर्दशा है वह कितने समय रहेगी, उसके वर्ष, माह और दिन लिखे हैं। तो इस व्हाइट बोर्ड पर जो चक्र हमने आपको दिया है उसमें आप देख रहे हैं, शुक्र के नीचे लिखा है 2 वर्ष, 8 माह और 23 दिन। देखो, शुक्र ग्रह की जो महादशा में अंतर्दशा शुक्र की होती है वो इससे अधिक होती है। तो ये हमने कैसे निकाला है, ये कैलकुलेशन करके हमने आपको बताया था कि जो नक्षत्र का भुक्त समय है उतने समय से हम विभाजन करके भुक्त और भोग्य के अनुसार तो कितना समय निकल चुका है और कितना समय अभी शेष बचा है, इस प्रकार से हमें निकालना रहता है। तो शुक्र की जो अंतर्दशा है, कुल 20 वर्ष की महादशा में से 3 वर्ष और 4 माह, इसमें से हमने भुक्त समय 7 माह और 7 दिन घटा दिया। इस तरह से 2 वर्ष, 8 माह और 23 दिन का समय शेष बचा। और इस तरह वर्ष, माह, दिन ऊपर से नीचे खड़े कोष्ठक में, कॉलम में हमने लिख दिए हैं। और दिन के नीचे फिर संवत। संवत में जो प्रथम हमारा खंड है वर्ष, माह, दिन, जहां हमने अक्षर लिखे हैं, उसके नीचे 2077 हमने लिखा है, ये जन्म का संवत है। और उसके बाद जो विभिन्न सभी 9 ग्रहों की हमने जो समय के अनुसार स्थिति लिखी है, कितने समय अंतर्दशा चलना है, उसके नीचे वो अंतर्दशा समाप्त होने वाला संवत हमने लिखा है। तो शुक्र के नीचे 2080, मतलब यह है अंतर्दशा शुक्र की 2080 तक रहेगी। फिर 1 वर्ष सूर्य की रहेगी तो 2081 तक, फिर 1 वर्ष 8 माह
चंद्र की रहेगी तो 2082 में ये पूर्ण होगी। फिर मंगल 1 वर्ष 2 माह तो 2084 तक जाएगा। फिर राहु 3 वर्ष तो 2087। फिर गुरु 2 वर्ष 8 माह तो 2089। उसके बाद शनि 3 वर्ष 2 माह तो 2092 तक। उसके बाद बुध 2 वर्ष 10 माह तो 2095 तक। और अंत में केतु 1 वर्ष 2 माह तो 2096 तक। इस तरह से शुक्र की महादशा में सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा पूर्ण हो जाएगी और इसके बाद शुक्र की महादशा पूर्ण हो जाएगी। सभी 9 ग्रहों की अंतर्दशा शुक्र की महादशा के अंतर्गत है। तो शुक्र की महादशा पूर्ण हो जाएगी 2096 में। इसके बाद नेक्स्ट जो सूर्य ग्रह है तो सूर्य ग्रह की विंशोत्तरी महादशा प्रारंभ हो जाएगी। अभी देखो इस चक्र में ये तो हमें पता चल रहा है कि कितने समय शुक्र की महादशा रहेगी, अंतर्दशा रहेगी, सूर्य की अंतर्दशा रहेगी और उसके समाप्ति का संवत भी पता चल रहा है। लेकिन किस माह में और किस तारीख को ये अंतर्दशा समाप्त होगी ये चक्र में देखने से पता नहीं चल रहा है। तो इस चक्र में संवत के नीचे थोड़ा सा काम हमें अभी और करना है। क्या करना है? चक्र में चाहे हम विंशोत्तरी महादशा लिखें और चाहे हम अंतर्दशा का चक्र बनाएं। जैसे इसके पूर्व हमने विंशोत्तरी महादशा का चक्र बनाया था तो शुक्र से प्रारंभ करके शुक्र, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, इस प्रकार सभी 9 ग्रहों की महादशा लिखी थी। उसमें संवत 2077 और उसके आगे के संवत उस महादशा का वर्ष समाप्त होने के संवत हमने लिखे थे। अब इसके संवत के नीचे हमें अभी सूर्य और लिखना है, माने सूर्य की क्या स्थिति है और सूर्य की स्थिति से हमें ये पता चलेगा कि किस माह और किस तारीख है और तारीख में घटी पल ये सब इसमें आ जाएंगे कब ये महादशा या ये अंतर्दशा समाप्त हो रही है। जितना सूक्ष्म तक हम जाना चाहें उतने सूक्ष्म तक हम जा सकते हैं। ये गणना करके हमने आपको बताया है। तो संवत जो हमने लिखा है इस चक्र में, अब संवत के नीचे हम लिखें सूर्य और सूर्य के नीचे प्रथम ग्रह वाले कोष्ठक में ग्रह के नीचे वर्ष लिखा, माह लिखा, फिर दिन लिखा। विंशोत्तरी महादशा में दिन के बाद में घटी पल भी लिखे हैं और अंतर्दशा में घटी पल नहीं लिखे हैं क्योंकि ज़्यादा सूक्ष्म हमने उसकी गणना नहीं की है। करना चाहें तो वो भी हो सकती है। तो घटी पल हमने लिखने के बाद फिर संवत लिखा। संवत के नीचे लिखेंगे हम सूर्य और सूर्य जो स्पष्ट है हमारा जन्म के समय वह सूर्य स्पष्ट यहाँ पर हम लिखेंगे। तो सूर्य की राशि अंश कला विकला, राशि 6, अंश 4, कला 27, विकला 42। आप अपने पन्ने पीछे पलटेंगे तो आपको मिल जाएगा सूर्य स्पष्ट जो हमने इष्टकाल पर निकाला था 6, 4, 27, 42। ये तो हमने लिख दिए कोष्ठक में। अब महादशा में हम देखें, महादशा वाला पेज आप निकाल लें अपना, सभी ने बनाया है। तो वहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये सूर्य स्पष्ट में जैसे राशि है हमारी 6, तो 6 राशि जन्म के समय पे माने 6 राशि 4 अंश 27 कला 42 विकला, ये जन्म के समय पर सूर्य है। इसमें राशि में हम महीने जोड़ दें। महीने जोड़ने से मतलब जो शुक्र की महादशा में हम देख रहे हैं, जो शुक्र के नीचे लिखा है 19 वर्ष 4 माह 22 दिन 33 घटी 51 पल, तो ये 4 माह जो लिखा है इसको यहाँ 6 में जोड़ दें, माने सूर्य की राशि में जोड़ दें। देखो 4 माह जोड़े तो 6 में 4 जोड़े तो 10 माह हो गए। ठीक है, तो शुक्र के नीचे हम लिखेंगे 10। इसके बाद सूर्य स्पष्ट 6, राशि के बाद अंश लिखे थे 4, तो अंश में 4 में शुक्र की महादशा के
जो दिन है वो हम जोड़ दें। तो शुक्र की महादशा में दिन लिखे थे 22, ठीक है। तो 22 में हम ये 4 दिन जोड़ दें तो 26 दिन हो जाएंगे, ठीक है। अभी ये 26 आ रहे हैं, नीचे घंटा मिनट भी घटी पल भी हम देखेंगे तो ये दिन बढ़ के 27 हो जाएंगे, क्योंकि घटी बढ़ रही हैं तो 27 आ जाएगा। अभी 26 यहाँ आ गया आपका, नीचे से हम चलेंगे तो उसमें इकाई दहाई सैकड़ा जिस तरह करते हैं उस तरीके से तो बन जाएगा। अब नीचे हम देखें, घटी में लिखा है 33 और स्पष्ट सूर्य में है 27, तो ये 33 और 27 हमने जोड़े तो 60 हो जाते हैं। तो 60 मतलब पूरा एक अंश हो गया, घटी से एक दिन हो गया पूरा 60 घटी से। तो दिन 26 में ऊपर एक बढ़ जाएगा तो 27 हो जाएगा, यहाँ शून्य रहेगा। अब नीचे शुक्र के पल 51 हमने लिखे थे और 51 पल में सूर्य स्पष्ट के 42 विकला हम जोड़ दें तो 51 पल में 42 विकला जोड़े तो ये हो गए 93, और ये 93 को हम, ये पल हैं हमारे, तो 93 पल को 60 से अधिक है इसलिए एक यहाँ से हम ले जाएंगे ऊपर घटी में। तो घटी में शून्य बचा था, 60 ऊपर चले गए थे दिन में, तो घटी में एक आ जाएगा और यहाँ पल में बचेगा 33। इस तरह से जो सूर्य के राशि अंश कला विकला लिखे थे, अब वो यहाँ पर हो गए माह, दिन, घटी और पल। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो संवत 2096 में हमारी शुक्र की महादशा पूर्ण हो रही है, ये 10 माह 27 दिन 1 घटी और 33 पल 2096 संवत के 10 माह 27 दिन 1 घटी और 33 पल, ये अब हमारा आ गया संवत में। माह आ गया, दिन आ गया, घटी पल आ गया, माने इतने समय पर ये महादशा समाप्त हो रही है शुक्र की। इसी तरह आगे आगे के, तो महादशा में आगे आगे वर्ष ही वर्ष हैं, इसलिए माह, दिन, घटी, पल में कुछ भी चेंज नहीं होगा, यही रहेंगे। हर एक खंड में 10, 27, 1, 33, 10, 27, 1, 33 ऐसा रहेगा हर खंड में, पूरे 9 में, ठीक है। जैसे शुक्र के नीचे रहा ऐसे ही सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु सबके नीचे माह के आगे 10, दिन के आगे 27, घटी के आगे 1 और पल के आगे 33, माने एक सा रहेगा। केवल संवत बदलते जाएंगे ऊपर, जो बना के हमने आपको शेयर किया है, और ये माह, दिन, घटी, पल एक समान रहेंगे, क्योंकि महादशा में केवल वर्ष हैं, माह, दिन, घटी, पल नहीं है। इसलिए अब हम आगे बढ़ें, महादशा के बाद अंतरदशा की बात करें तो अंतरदशा में भी हम इसी प्रकार बना लेंगे, और अंतरदशा में हम माह और दिन 2 तक ही सीमित रहें, घटी पल तक नहीं जाएं तो हमारा और शॉर्ट में, माने 2 कॉलम कम हो जाएंगे। ऊपर भी हमने अंतरदशा में वर्ष, माह और दिन ही लिखे हैं, ठीक है। तो जैसे शुक्र ग्रह की महादशा में हमने अंतरदशा चक्र बनाया, तो शुक्र की अंतरदशा उसमें हमने लिखी है 2 वर्ष 8 माह 23 दिन। अब संवत जन्म का पहले लिखा हमने 2077, शुक्र के नीचे लिखा है 2080। अब 2080 में कौन से माह तक और कितने दिन तक ये रहेगी शुक्र में शुक्र की अंतरदशा, तो हम पहले 2077 के नीचे सूर्य स्पष्ट के राशि और अंश लिखें। तो राशि है 6 और अंश हैं 4,
तो 6-4 हमने लिख लिया। सूर्य के नीचे संवत 2077 के नीचे सूर्य, 6 राशि, 4 अंश। और उसके बाद अब शुक्र की अंतर्दशा में 2 वर्ष 8 माह 23 दिन के नीचे संवत 2080, उसके नीचे सूर्य कितने राशि और कितने अंश पर रहेगा। देखो राशि अंश से मतलब यहाँ राशि अंश का मतलब है माह और दिन। ऐसा क्यों है? यहाँ सूर्य एक राशि में 1 महीने रहता है और सूर्य की चाल के अनुसार एक दिन में सूर्य एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो 30 दिन का माह मान करके हम चलते हैं यहाँ स्थूल रूप से। तो 30 अंश माने एक राशि, एक माह में सूर्य को चलना है तो एक दिन में 1 अंश चलेगा। ठीक है, तो राशि अंश का मतलब है हम ऐसे माह और दिन कह सकते हैं, इसलिए इसी तरह से घटी और पल का मतलब कला और विकला कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से स्थूल गणित से ये निकाला जाता है। और सूक्ष्म गणित में जब निकालेंगे तो सूर्य की गति प्रतिदिन और सदा एक सी नहीं रहती है। आपने पंचांग में देखा है सूर्य की गति तो लगभग 1 अंश तो डेली रहता है, लेकिन कभी थोड़ा ज़्यादा कभी थोड़ा कम ऐसा भी रहता है। तो यहाँ पर मध्यम मान 1 अंश मान करके ये गणना यहाँ पर लिखी जा रही है, क्योंकि अगर शुद्ध निकालेंगे तो फिर प्रतिदिन का बहुत लंबा कार्य हो जाएगा। तो मोटे तौर पे हिसाब यहाँ पर लिख दिया जाता है, जिससे लगभग समझ में बात आ जाती है कि इस माह में इस दिन तक ये अंतर्दशा रहेगी। तो सूर्य स्पष्ट का हमने राशि और अंश यहाँ लिखा 6-4। अब शुक्र की अंतर्दशा के नीचे तो हमें 6 राशि जो सूर्य की है इसमें माह जोड़ना है और अंश 4 हैं, इसमें दिन जोड़ना है। अब हम नीचे से जैसे इकाई दहाई जोड़ घटाना करते हैं वैसे कर रहे हैं। ऊपर हमने ऊपर से किया था, अब नीचे से करें। देखो सूर्य स्पष्ट के पहले हम अंश 4 और 4 अंश में शुक्र की अंतर्दशा के दिन 23 ये जोड़ दें तो 4 अंश में 23, तो अंश में दिन जोड़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये 2 भिन्न भिन्न प्रजाति की चीज़ें कैसे जोड़ रही हैं, तो हमने आपको स्पष्ट कर दिया है कि अंश को एक दिन के बराबर मानते हैं और एक राशि को 1 माह के बराबर मानते हैं। ठीक है, इसलिए अंश में दिन जोड़ जाएंगे और राशि में माह जोड़ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से तो 27, 23 और 4 27 ये आ गया। इसको चाहे हम दिन कहें और चाहे सूर्य के अंश कहें, एक ही बात है। माने सूर्य 27 अंश पर रहेगा या माह के 27 दिन बीत गए होंगे तब तक ये अंतर्दशा रहेगी। और माह कितने 2080 संवत के, तो माह के लिए हम सूर्य की राशि 6 में शुक्र की अंतर्दशा के माह जोड़ दें। अब देखो शुक्र की अंतर्दशा में माह कितने लिखे, संकल्प देख रहे हो? संकल्प अनम्यूट करो पहले। हाँ अब बताओ शुक्र की अंतर्दशा में माह कितने लिखे? शुक्र की अंतर्दशा में 2 वर्ष 8 माह 23 दिन ऐसा लिखा है। शुक्र की महादशा में अंतर्दशा चक्र जो बना है उसमें आप देख रहे हो कितना लिखा, 2 वर्ष 8 माह 23 दिन। मिल गया? हाँ, तो ये 8 माह जो लिखे हैं इसमें सूर्य स्पष्ट की राशि कितनी है? राशि है 6-4 है ना, 6-4 27 42, तो राशि है 6। तो ये शुक्र के अंतर्दशा के 8 माह में सूर्य स्पष्ट की राशि 6 हमने जोड़ दिया। माह और राशि 1 माह में 1 राशि होती है, इसलिए इनको हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, और ये एक समान लगभग रहता है। तो अब 8 में 6 जोड़े तो कितना आ गया?
14 आ गया, तो माह में 14 नहीं होता है, ठीक है, इसलिए राशि में भी 14 नहीं होता है। तो इसमें से एक माने 12 माह का एक बन जाएगा, वर्ष बन जाता है, ठीक है ना। तो एक निकल जाएगा, 12 माह निकल जाएंगे, तो यहाँ 2 लिखेंगे, 14 नहीं लिखेंगे, ठीक है। 12 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। इसी तरह अंश में ऊपर देखा था हमने, हमारे 30 से ज्यादा अंश हो रहे हैं तो हम उसको एक राशि में ले जाएंगे। घटी में अगर 60 से ज्यादा हो रहे हैं तो वो 60 को हम एक अंश में ले जाएंगे। इस तरह से ही हमें ध्यान रखना होगा। तो अब यहाँ हमारा शुक्र की अंतर्दशा के नीचे आ गया 227, ठीक है। अब देखो ऊपर जो संवत हमने लिखा है 2080, ये 2080 भी इसी गणना से आया है। जन्म का संवत 2077, इसमें शुक्र की अंतर्दशा के 2 वर्ष हमने जोड़े, तो 77 से हो गया 78, 79, और एक यहाँ से आया है, जो ये 14 माह हो गए थे, तो एक यहाँ का हमने जोड़ दिया तो हो गए 80, ठीक है ना। ऐसे ही आगे के आप जोड़ते जाएंगे तो आपके वर्ष, तो संवत जो लिखा है वो वर्ष हो जाएगा, और उसके नीचे सूर्य के जो राशि है वो माह हो जाएंगे। उतने माह सूर्य ने चल लिया है, उस संवत में सूर्य ने उतनी राशि चल ली, माने उतने माह चल लिए, ठीक है, और उतने अंश चल लिए, 27 अंश जैसे यहाँ आया है, तो इसका मतलब 27 दिन सूर्य चल लिया है। तो 27 दिन बीत गए हैं, 2 माह 27 दिन, 2080 संवत के 2 माह और 27 दिन बीतने तक शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, ठीक है। इसी तरह आगे सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, इन सब की निकाल लेंगे। हम हर एक की निकाल के इतना टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए नहीं बता रहे हैं। तरीका आपको बता दिया, और तरीका आसान है, उसे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका बन जाएगा। सभी ग्रहों की निकालना रहेगी, 9 ग्रहों की। और अब अंतर्दशा के बाद आज का जो हमारा विषय है वो है प्रत्यंतर दशा, प्रति अंतर दशा ऐसे कहेंगे, तो प्रत्यंतर दशा। इसका चक्र भी हम बना करके व्हाइट बोर्ड पर आपको शेयर कर देंगे व्हाट्सएप पर, तो उससे आप और अच्छे से समझ लेंगे। और अभी आप लोग समझ लें कि प्रत्यंतर दशा कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले तो आप एक सूत्र, इसका आज इसमें छोटी स्क्रीन है, हम कोशिश करते हैं लिखने की मोबाइल में, तो शायद बन जाएगा। देखो हम इसमें निकाल रहे हैं व्हाइट बोर्ड, शेयर में व्हाइट बोर्ड, ये व्हाइट बोर्ड हमने निकाल लिया। और इसमें हम देखो महादशा वाले ग्रह के दशा वर्ष सूत्र में सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसी को केवल यहाँ हमने बदल दिया, महादशा की जगह अंतर्दशा कर दिया। तो महादशा वाले ग्रह के दशा वर्ष गुणा अंतर्दशा वाले ग्रह के दशा वर्ष, और फिर गुणा प्रत्यंतर दशा वाले ग्रह के दशा वर्ष। ये अंतर्दशा की जगह हम लिख देंगे प्रत्यंतर दशा, ये हम मिटा दें, हाँ, यहाँ हो जाएगा प्रत्यंतर दशा, और या प्रत्यंतर दशा वाले ग्रह के दशा वर्ष। इन तीनों का गुणा करेंगे और नीचे इन तीनों का गुणा बटे की लाइन करेंगे, मतलब भाग देना है। जो कुल दशा है 120 वर्ष हैं पूरे, तो 120 गुणा 120, ये 2 बार हम करेंगे 120 गुणा 120। जैसे अंतर्दशा निकालने में 1 बार किया था, तो वहाँ महादशा वाले ग्रह के और अंतर्दशा वाले ग्रह के ऊपर 2 संख्याएं आती थीं, तो बटे 120 आता था। इसमें प्रत्यंतर दशा वाले ग्रह के दशा वर्ष भी आएंगे, तो 120 गुणा 120 2 बार करेंगे नीचे,
मतलब भाग देंगे 120 गुणा 120 का। ये इस सूत्र से आपका आएगा। और इससे वर्ष आएंगे और वर्ष को हमें माह बनाना है तो इसमें फिर 12 का गुणा कर देंगे। तो सूत्र में ही कर देंगे क्योंकि प्रायः माह में ही निकलेगी, माह में और दिन में, वर्ष में बहुत कम निकलेगी प्रत्यंतर दशा। इसलिए सूत्र में ही ऊपर हम गुणा 12 कर दें और गुणा 30 कर दें तो सूत्र हमारा शुद्ध हो जाएगा। उससे फिर जो संख्या आएगी वो दिन आएंगे। तो अब सूत्र पूरा हमारा क्या हो गया, महादशा वाले ग्रह के दशा वर्ष गुणा अंतरदशा वाले ग्रह के दशा वर्ष गुणा प्रत्यंतर दशा वाले ग्रह के दशा वर्ष गुणा 12 गुणा 30। ये 12 और 30 हमने क्यों किया, अगर 12 नहीं करेंगे तो जो संख्या आएगी वो वर्ष में आएगी। तो हमने 12 का गुणा किया माह बनाने के लिए और गुणा 30 हमने किया दिन बनाने के लिए। अब जो हमारा उत्तर आएगा अंतिम वो क्या आएगा, दिन आएगा। मतलब जितनी जो संख्या आएगी उतने दिन कहलाएगा। तो दिन हमारे अगर 30 से ज़्यादा आएंगे तो हम उनको 30 का भाग दे करके माह और दिन कर लेंगे। और अगर बहुत ज़्यादा आएंगे, मान लो वर्ष भी बन रहा है, कोई ग्रह में वर्ष बनेगा तो फिर उसको हम 365 360 से बनेगा। 30 का दिन यहाँ बराबर मानते हैं तो 360 हो जाएगा, माने 12 माह हो जाएंगे 30-30 दिन के, तो एक वर्ष हो जाएगा। ऐसे गणना करने में आसान रहेगा दिन तक करने में। और माह तक करेंगे तो फिर जो शेष फल नीचे बचेगा उसमें फिर 30 का गुणा करो, फिर से भाग दो, तो इस तरह से फिर दिन बनाने पड़ेंगे तो उसमें काम बढ़ जाएगा हर बार। इसलिए ऊपर ही हमने दिन तक कर लिया। अब इस सूत्र को हम थोड़ा आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आसान बनाने की कोशिश, कि हमने देखो दशा महादशा वाले ग्रह के दशा वर्ष, तो जिस ग्रह की महादशा में हम अंतरदशा फिर उसकी प्रत्यंतर दशा निकाल रहे हैं जिसकी, वो लिखेंगे तो ये बदलते रहेंगे, माने ये फिक्स नहीं रहेंगे क्योंकि हर महादशा में अलग अलग हम निकालेंगे सभी 9 की। इसी तरह अंतरदशा वाले जो ग्रह के दशा वर्ष हैं ये भी हर बार बदलते रहेंगे और प्रत्यंतर दशा वाले ग्रह के दशा वर्ष भी हर बार बदलते रहेंगे। लेकिन इसके बाद जो हमने संख्या लिखी है 12 गुणा 30, ये फिक्स हैं, ये इनको बदलना नहीं है। और नीचे 120 गुणा 120 बटे में, तो ये भी बदलना नहीं है। तो इनको हम आपस में काट के थोड़ा सूत्र को आसान बना लें। देखो काट के जरा इसको हम मिटा के लिख रहे हैं, क्लियर ऑल। हाँ देखो 12, ये 12 गुणा 30, ये हमने माह और दिन जो बनाए हैं वो हैं। और नीचे है हमारा 120 गुणा 120, इनको हम काटते हैं आपस में। तो देखो ये 30 से 120 4 बार कट गए, 30 खत्म हो गया, यहाँ 4 हैं। और ये 12 से 120 तो 10 बार कट गए। अब नीचे ऊपर देखो कुछ नहीं बचा, 12 और 30 दोनों कट गए और नीचे बचा है 10 गुणा 4 माने 40। तो अब सूत्र हमारा आसान हो गया, माने कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ेगा। तो सूत्र को अब हम इस तरह से लिखें कि महादशा के वर्ष गुणा अंतरदशा वाले ग्रह के वर्ष गुणा प्रत्यंतर दशा वाले ग्रह के दशा वर्ष बटे 40। बस इतना बचा। वो 12 गुणा 30 खत्म हो गया, 120 गुणा 120 खत्म हो गया। अब आसान हो गया। अब हम निकालें, एक ग्रह का निकाल के देख लें। तो हम निकालते हैं, इसको मिटा दें। हम निकाल रहे हैं शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा, माने यहीं से हमारा शुरू हुआ है। तो देखो शुक्र की महादशा कितनी, शुक्र के दशा वर्ष हैं 20, और शुक्र की अंतरदशा तो उसी शुक्र के अंतरदशा वर्ष 20 ही लिखेंगे, और शुक्र की ही प्रत्यंतर दशा तो 20 लिखेंगे, माने शुक्र का 20 है तो 20 गुणा 20 गुणा 20 ऐसा हो जाएगा। और नीचे बटे 40। ये अब ये क्या निकल रहा, ये निकल रहा है शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा कितने दिन रहेगी, ये आंसर आएगा इससे। अब इसको हम काट लें।
तो 20 दूनी 40, 2 बार कट गया, और ये 2 10, यहाँ ये 10 आ गया, ये लिखने को यहाँ लिख दिया। अब 10 गुणा 20 बचा, ऊपर नीचे कुछ नहीं बचा, तो 10 का 20 में गुणा किया तो 200 आ गया। तो ये बराबर 200 क्या आया, ये दिन आए। माने शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में, शुक्र की प्रत्यंतर दशा 200 दिन रहेगी। अब इसको हम 200 दिन 30 से ज़्यादा हैं तो माह और दिन बना लें। तो 200 में से देखो 180 दिन से बन गए 6 महीने और दिन बचे 20, तो 6 माह और 20 दिन आ गई। ठीक है, शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में, जैसे शुक्र की अंतर्दशा हम जो चक्र में लिखे थे 2 वर्ष 8 माह 23 दिन, तो 2 वर्ष 8 माह 23 दिन में शुरू के जो 6 माह और 20 दिन हैं, ये शुक्र की प्रत्यंतर दशा रहेगी। और शुक्र की प्रत्यंतर दशा बीतने के बाद फिर सूर्य की प्रत्यंतर दशा शुरू हो जाएगी। अब सूर्य की प्रत्यंतर दशा निकालो तो क्या बदल जाएगा। देखो, महादशा किसकी है, शुक्र की, तो 20 ही रहेगा। ये अंतरदशा किसकी है, शुक्र की, तो 20 ही रहेगा। प्रत्यंतर दशा किसकी निकाल रहे, सूर्य की, तो यहाँ जो ये 20 लिखा है, ये 20 की जगह क्या हो जाएगा, सूर्य की दशा कितनी होती है, 6 वर्ष होती है, तो यहाँ 6 हो जाएगा। समझ गए, बस इतना बदलना है। और बाकी कैलकुलेशन हमारा वही है, 20 से हमने 40 काटा, 2 से हमने 20 काटा 10, अब ऊपर बचा, नीचे खत्म हो गए 40, ऊपर बचा 10 गुणा 6, तो 10 में 6 का गुणा किया तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 60 दिन। ये 60 दिन क्या आया, सूर्य की प्रत्यंतर दशा। 60 दिन का मतलब क्या हो गया, 2 महीने, 2 माह रहेगी सूर्य की प्रत्यंतर दशा। सूर्य के बाद फिर किसकी आएगी, उसी क्रम में चलेंगे जो महादशा में ग्रहों का क्रम है। तो सूर्य की बाद आता है चंद्र। अब चंद्र की निकालना है, तो देखो ये 20 और 20 तो ये फिक्स है, ठीक है ना, नीचे 40 भी फिक्स है, केवल यहाँ ये 6 की जगह बदलना है। सूर्य चूंकि 6 था इसलिए 6 हमने लिखा था, चंद्रमा है 10, चंद्र की 10 वर्ष है ना, तो यहाँ 6 को हमने मिटाया, ये 60 को हमने मिटाया, और अब हम यहाँ लिखें चंद्रमा के वर्ष, तो ये हैं 10 वर्ष, और 10 वर्ष लिखने से अब ये ऊपर 10 और 10 बचा, बाकी ये सब जो किया हुआ है ऐसा ही रहना है, कुछ भी बदलना नहीं है। ठीक है, देखो कितना आसान हो गया, बहुत आसान लग रहा ना। तो 10 में 10 का गुणा किया तो ये 100 दिन आ गई। क्या आ गया ये 100 दिन, चंद्रमा की प्रत्यंतर दशा। इसको कैसे कहेंगे हम, शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में, चंद्र की प्रत्यंतर दशा, चंद्र की प्रत्यंतर दशा 100 दिन रहेगी। इसका उपयोग क्या है, उपयोग इसका ये है कि चंद्र जिनकी जन्म पत्रिका में शुभ है या अशुभ है, उच्च है या नीच है, मित्र है या शत्रु है, इस तरह की चीजें हम बताएंगे प्रत्यंतर दशा निकालने के बाद, तो उससे हम इसका फलादेश कर सकेंगे कि इस 100 दिन की अवधि में इस जातक को कैसा फल मिलेगा, ये चीज हम इससे निकाल लेंगे। तो उसके लिए हम ये सारी गणना कर रहे हैं। अभी अपना गणित वाला पार्ट चल रहा है, फिर फलित में हम फलादेश की बात आपसे करेंगे, तो उसमें आपको फिर आनंद आएगा कि देखो हम एक एक दिन का हिसाब कि किस दिन किस जातक के साथ में कैसी घटना दुर्घटना हो सकती है, अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, ये अच्छे ग्रह की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इसमें ये शुभ कार्य करे, व्यापार आदि कौन सा करे, तो जिस ग्रह का जैसा प्रभाव है उस तरीके का व्यापार आदि करे, उस तरीके का काम करे, उसे सफलता मिलेगी। किस काम से बचे जिससे उसको नुकसान से बचेगा, ये सारी चीजें बिल्कुल ऐसे आपको दिखने लगेंगी जैसे हाथ पर रखा हुआ आंवला दिखता है, इस तरह से, माने बड़ा स्पष्ट दिखने लगेगा। तो जैसे हमने ये चंद्र का निकाल लिया, इसी तरह से आगे मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, अब आप निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे ना। तो ये 100 दिन का मतलब क्या हो गया, 3 महीने और 10 दिन,
चलेगी चंद्र की प्रत्यंतर दशा। अब बाकी के ग्रहों का आप इसी तरह निकाल लें। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि चक्र में लिखते किस तरह हैं। तो समय हो गया, ये समय इसका पूरा हो गया है क्लास का। हम आपको बता रहे हैं चक्र में किस तरह लिखते हैं। तो शुक्र की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा कुल 3 वर्ष और 4 माह होती है। और इसमें से पहले अब अंतर्दशा में शुक्र की प्रत्यंतर दशा चली, फिर सूर्य की प्रत्यंतर दशा चली, फिर चंद्र की प्रत्यंतर दशा चली। तो जो समय हमारा बीत चुका है, माने जातक के जन्म से हमें लेना है, अभी जो हमने गणना की है ये तो हमने प्रारंभ से की है। तो भुक्त समय है हमारा 7 माह और 7 दिन। तो 7 माह और 7 दिन हम कम करके लिखेंगे। पहली प्रत्यंतर दशा जो आई है हमारी, तो आई है शुक्र की 6 माह और 20 दिन। तो 6 माह और 20 दिन तो पूरा बीत चुका है, क्योंकि 7 माह और 7 दिन है जो भुक्त समय है महादशा का। तो 6 माह और 20 दिन पूरा निकल चुका है जो शुक्र की प्रत्यंतर दशा आई है। तो 6 माह 20 दिन हमने इसमें कम कर दिया 7 माह और 7 दिन में। 6 माह 6 और 20 दिन घटाए तो 17 दिन बचे। माने दूसरी जो प्रत्यंतर दशा है वो है सूर्य की। तो सूर्य की प्रत्यंतर दशा में भी 17 दिन निकल चुके हैं और ये है 2 माह। तो 2 माह में 17 दिन निकल चुके हैं। इसको हम और कम कर दें, माने अभी जन्म के समय सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है जो चलेगी। 2 माह में से 17 दिन निकल चुके हैं तो 1 माह और 13 दिन चलेगी। अब हम चक्र इसका बनाएं तो सबसे पहले शुक्र की प्रत्यंतर दशा लिखेंगे तो 0 माह 0 दिन, माने बिल्कुल नहीं है, पूरी बीत चुकी है जन्म समय में। फिर सूर्य की लिखेंगे तो 1 माह और 13 दिन लिखेंगे। हमारे गणना में 2 माह आया है, उसमें 17 दिन चूंकि बीत चुके हैं जन्म के समय तक, इसलिए 1 माह और 13 दिन लिखेंगे। इसी तरह से फिर आगे चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध, केतु, इनकी पूरी लिखेंगे। जितनी हमारी कैलकुलेशन से गणना में आएगी वो पूरी लिखते जाएंगे। इस तरह से शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में प्रत्यंतर दशा चक्र हमारा तैयार हो गया। इसी तरह आगे फिर शुक्र की महादशा में, सूर्य अंतरदशा में सभी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा लिखेंगे। फिर शुक्र महादशा में, चंद्र की अंतरदशा में सभी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा निकालेंगे। ऐसे हर ग्रह की महादशा में, हर ग्रह की अंतरदशा में सभी 9 ग्रहों की प्रत्यंतर दशा हम निकालते हैं। अभी हम ये प्रत्यंतर दशा चक्र व्हाइट बोर्ड पर लिख लेते हैं और आपको शेयर कर दे रहे हैं, उससे आप लिखना समझ जाएंगे और आप प्रयास करें सभी ग्रहों की महादशा में, सभी ग्रहों की अंतरदशा में, सभी ग्रहों की प्रत्यंतर दशा माने प्रत्यंतर दशा चक्र सबका बनाएं। थोड़ा लंबा काम रहेगा क्योंकि हर ग्रह की महादशा में सभी की अंतरदशा निकलेगी, फिर सभी की अंतरदशा में सभी ग्रहों की प्रत्यंतर दशा निकलेगी। तो काम थोड़ा ज़्यादा रहेगा लेकिन आसान है। अभी आपने समझ लिया है ना, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो कोशिश आप करें और जो भी आप काम कर रहे हैं कापी में लिखें, अच्छा साफ साफ लिखें। पिछली बार भी हमने बताया था कि कंजूसी ना करें लिखने में, साफ साफ एक के नीचे एक स्टेप लिखें, जिससे आप हमें भेजते हैं तो हमें समझने में आसानी रहेगी। आगे पीछे जगह की कंजूसी करके लिख देते हैं तो फिर उसमें हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक, एक के नीचे एक ऐसे लिखते जाएं। पेज थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, उसकी चिंता नहीं करें और लिख करके आप भेजें। तो अगर कहीं आपकी त्रुटि हो रही है, देखो त्रुटि 2 प्रकार की होती है। एक त्रुटि तो उसे कहते हैं जो आप सूत्र या गणना करने के सिद्धांत तरीका, अगर तरीके में आप त्रुटि कर रहे हैं तो वह त्रुटि आपको स्वयं नहीं समझ पाएंगे, उसे हम बताएंगे आपको तो आप समझ के सुधार कर लेंगे।
दूसरी त्रुटि होती है जोड़ घटाना या गुणा भाग की त्रुटि। तो वो जोड़ घटाना गुणा भाग की त्रुटि तो आप स्वयं भी चेक करें तो आप उसको सुधार सकते हैं। तो आप अपना लिखने के बाद एक बार खुद भी चेक कर लिया करें, जिससे अगर जोड़ने घटाने में, गुणा करने में, भाग करने में कोई त्रुटि आपकी हुई है तो उसे आप स्वयं शुद्ध कर लें। और अगर सैद्धांतिक कोई त्रुटि है, आप सूत्र का गलत प्रयोग कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं आप लिखे हैं, तो फिर वो आपका कैलकुलेशन कितना भी शुद्ध हो तो आंसर आपका गलत ही आएगा। तो ऐसी अगर त्रुटि है तो वो हमारे पास आप भेजेंगे तो हम उसको आपका ठीक करा देंगे। इस प्रकार आज अंतर्दशा में प्रत्यंतर दशा निकालने का ज्ञान आपने सीख लिया है और आप अभ्यास करके इसमें पारंगत हो जाएं। फिर आगे आने वाले दिशों में अभी विंशोत्तरी दशा का कार्य यहाँ पूर्ण हो जाएगा। इसमें ये 3 ही चलते हैं विंशोत्तरी दशा में, महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा। इसके बाद अष्टोत्तरी दशा कैसे निकालते हैं और योगिनी दशा कैसे निकालते हैं, इनको भी हम आपको बताएंगे आगे की क्लास में। तो आज की क्लास हमारी यहाँ पूर्ण होती है। आप सभी ने रुचिपूर्वक समय दिया, भाग लिया, अच्छे से समझा, इसलिए आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे बढ़ें, खूब तरक्की करें। दीपावली का शुभ पर्व निकल गया है, आप सभी के लिए मंगलमय हो और आप देश में विदेश में अच्छे ज्योतिषी बनकर के यहाँ और अच्छा नाम कमाएं और अपना और सबका भला करें, ऐसी मंगल कामना के साथ आज की क्लास पूर्ण होती है। नमो अरिहंताणम। सभी को जय जिनेन्द्र।